सब लोकां दा रखदा। जी नाज़रीन, शताब्दी बैठक च खुश आमदीद। ते अज असी पहुंचे हाँ पंजाब के अजीम सपूत बाबा गुरु नानक दी नगरी विच। अज उन्होंने असी जन्म स्थान च मौजूद हाँ। तो अज असी तुहानूं जन्म स्थान की सैर करवावांगे। तो साडे नाल होणगे इत्थों दे ज्ञानी जी ते प्रोफैसर कल्याण सिंह कल्याण, जिहड़ी इहदी हिस्टरी सानूं बयान करनगे। उम्मीद है कि तुहानूं साडी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर तुहानूं साडी वीडियो पसंद आए तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो ते शेयर करो। बाबा नानक आचरिए बिनती सबनू हाथ जोड़ के अपने घर विच आओ। जे पाउणी है ठंड कले जे दर्शन आके पाओ। सबनू हाथ जोड़ के अपने घर विच आओ। जे पाउणी है ठंड कले जे दर्शन आके पाओ। मत्था टेकू अज तां संत भी जेड़ा, दस दुआं बाबा जी दा बेड़ा। नहीं किते गया चन मित्रो, बाबा साडे नाल ही है, बाबा नानक आचरिए। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पुलोआ। इस वेले आपां सारे गुरुद्वारा जन्म स्थान श्री ननकाना साहिब जी के दर्शन कर रहे हैं। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह जी का ये प्रकाश स्थान है। और इस स्थान पर गुरु नानक पातशाह जी ने 551 साल पहले प्रकाश होया उन्हों का। उस तो पहले इस जगह का नाम रायभोज की तलवंडी सी। चूँकि इत्थे 12 तलवंडियाँ होर सन, सो ये उन्होंने विचों एक सी। इत्थे छोटे छोटे जिवें राजे रहिंदे सन, उन्होंने कोल छोटिया छोटिया जागीरां सन। इस जो जागीर का मालिक सी राय बुलार जी सन, जो 1500 मरबे के मालिक सन। उन्होंने गुरु नानक पातशाह जी के घर च हाज़री भरी, प्रसन्न होए तो अपनी अद्धी जागीर जी 750 मरबा जमीन गुरु घर के नाम पर ला दी सी, जो कि अज भी गुरुद्वारा जन्म स्थान जी के नाम पर है। जिथे गुरु नानक देव जी का यह प्रकाश स्थान है, उत्थे सतगुरु गुरु धाम ननकाना साहिब के छोर हैं, जो गुरु नानक देव जी के बचपन नाल रिलेटिड हैं। जिमें जिथे आप जी पढ़न गए वो गुरुद्वारा पट्टी साहब बनिया, जिथे आप जी बच्चों नाल खेलते सन गुरुद्वारा बालीला साहब बनिया। इस तरह ही आप जी ने जिथे अपने पशु पंछी चारे वो गुरुद्वारा माली साहब बनिया। जिथे किसान का खेत आप जी के पशु ने चर लिया सी और आप जी ने मौके पर हरा भरा कर विखाया, वो गुरुद्वारा क्यारा साहब बनिया। आप जी नूं पिता जी ने 20 रुपए दे के कम बिजनेस वास्ते भेजे। आप जी ने संगतां नूं लंगर छकाउण की जो प्रथा चलाई वो सच्चा सौदा बनिया। वापसी ते आप जिस स्थान पर ठहरे सन वो गुरुद्वारा तंबू साहब बनिया। सो ननकाना साहब जी के ये स्थान ननकाना साहब दे विच सुशोभित हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नाज़रीन, इस वक्त असी सरोवर साहब के अगे पहुँच चुके हैं। तो सरोवर साहब के अंदर जाने वास्ते सब ना पहला जरूरी काम ये वे कि अपने आप नूं पानी ना धो के पाक कर लिया जाए। तो सरोवर साहब दे विच नंगे सिर जाण दी भी इजाजत नहीं। बनणगे बाबा जी नूं अज सेरा, नहीं किते गया चन मित्रो। बाबा साडे नाल ही है, बाबा नानक आचरिए। बाबा साडे नाल ही है, बाबा नानक आचरिए। नाज़रीन, मैं तुहानूं दसदा जावां कि सरोवर साहब का यह मुकद्दस पानी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। खासकर बैसाखी के महीने दे विच इत्थे आने वाले यात्री ना सिर्फ इत्थे इशनान करते हैं बल्कि अपनी मजहबी प्यास भी बुझाते हैं। इस तलाब की गहराई तकरीबन 18 फीट है, लेकिन इहदे विच संगल ते रस्से लाए हुए ने जिन्हां फड़ के लोकी इत्थे इशनान करते हैं। जे पाउणी है ठंड कले जे दर्शन आके पाओ। बिनती सबनू हाथ जोड़ के अपने घर विच आओ।
जे पाउणी ए ठंड कलेजे दर्शन आके पाओ मत्था टेकू अज तां संत भी जेड़ा दस दुआं बाबा जी दा बेड़ा नहीं किते गया चन मित्रो। जी बहुत शुक्रिया। अज मेरा नाम कल्याण सिंह कल्याण है। अज तुसी पंजाब दे जिहड़े बाप गिणे जाते हैं, जिहड़े सतगुर गिणे जाते हैं, श्री गुरु नानक देव जी की धरती ते विराजमान हो। इस वेले साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जिहड़ा जन्म है 1469 ईस्वी दे विच इस धरती दे भागां वाली धरती ते होया। सो इस धरती नूं वख-वख उस वेले राय बुलार जी ने इस धरती नूं बनाना शुरू करता और इस धरती की खुशनसीबी है कि इत्थे द्रावड़ी टीले जिहड़े ने वो 10 थावां ते वख-वख थावां ते है ने। सो इत्थे जिहड़ियां 5000 साल पुराने दरख्त ने वण ते जंड उन्हां दी भी एक बहुतात मौजूद है इस उहदे उत्ते। इस तो अलावा ये तारीखी एतबार नाल इत्थे वड्डी वड्डी शख्सियतां जिहड़ियां ने उन्हां दा जन्म होया। श्री गुरु नानक देव जी का अवतार धारिया 1469 ईस्वी दे विच ते उस तो बाद जिहड़ा है महाराजा रणजीत सिंह दौर दे विच भी इसकी तामीर की गई है। उस तो बाद भी कार सेवा जिहड़ी हुई है वो भी होंदियां रहियां। आखिरी वारी जिहड़ी कार सेवा हुई है वो जिहड़ी है साड़ी 2014 दे विच हुई है, जिहड़ी तरन ताਰਨ बाबा जगतार सिंह होरां ने की है। सो उन्हां दी कार सेवा हजे भी अगर तुसीं वेखोगे तो एक थां जिहड़ी है वो कार सेवा चल रही है। सो ये वख-वख दौर दे विच साडे गुरु साहिबानां दे दौर दे विच इस अस्थान की कुछ उसारी की गई है। उस तो बाद भी उसारियां होईयां ने, उस तो बाद भी इहनूं बनाया गया। सो ये उस पवित्र अस्थान दे विच 500 साल 550 साल तो लगातार इसकी तामीर जारी है। लोकी कहंदे एक बाबा नानक सी सब लोकां दा रखदा मानक सी। लोकी कहंदे एक बाबा नानक सी नहीं किते गया चन मित्रो। बाबा साडे नाल ही है बाबा नानक अज भी है। बाबा साडे नाल ही है बाबा नानक अज भी है। बिनती सबनू हाथ जोड़ के अपने घर विच आओ जे पौनी ए ठंड कलेजे दर्शन आके पाओ। बिनती सबनू हाथ जोड़ के अपने घर विच आओ जे पौनी ए ठंड कलेजे दर्शन आके पाओ। मत्था टेकू अज तां संत भी जेड़ा दस दुआं बाबा जी दा बेड़ा नहीं किते गया चन मित्रो। बाबा साडे नाल ही है बाबा नानक अज भी है। बाबा साडे नाल ही है बाबा नानक अज भी है। मूरे हंजू दिल ते बीतियां जो जो दसन हुण ना दूर करी अपने तो पैरी पगां सुटन। पलका मूरे हंजू दिल ते बीतियां जो जो दसन हुण ना दूर करी अपने तो पैरी पगां सुटन। हुण ना देवी दिलों फेर विछोड़ा पाले उसे पल रहमत ने घेरा।
ਚੰਨ ਮਿੱਤਰੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖੀ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬੜੀ ਹੀ ਹੌਲਨਾਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹੌਲਨਾਕ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕੀਦਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 200 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਤਕੱਦਸ ਨੂੰ ਪਾਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਨਤਾ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ 200 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਲਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਪਾਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੰਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਦੱਸ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇੜਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਚੰਨ ਮਿੱਤਰੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਵੀ ਏ, ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਵੀ ਏ। ਪਲਕਾਂ ਮੂਰੇ ਹੰਝੂ ਦਿਲ ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਦੱਸਣ, ਹੁਣ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੈਰੀ ਪੱਗਾਂ ਸੁੱਟਣ। ਪਲਕਾਂ ਮੂਰੇ ਹੰਝੂ ਦਿਲ ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਦੱਸਣ, ਹੁਣ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੈਰੀ ਪੱਗਾਂ ਸੁੱਟਣ। ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਇਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਾਤਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਯੱਸਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਸਾਂ ਬਤੌਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਤਲਕ ਆ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਤਰਾਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਔਰ ਤਕੱਦਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਤਹਾ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਆਈ ਲੋਣਾ ਖਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੇੜਾ, ਬੰਨਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੇਰਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਚੰਨ ਮਿੱਤਰੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ, ਬਾਬਾ
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਵੀ ਏ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਵੀ ਏ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਏ ਠੰਡ ਕਲੇਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਪਾਓ ਬਿਨਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਏ ਠੰਡ ਕਲੇਜੇ ਦਰਸ਼ਨ आ के पाओ मत्था टेको अज तां संत। जी जनाब, मेरा नाम हारून सरबदयाल है और खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से हूँ और आज हम नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स के जिसमें लगभग सभी हिंदू, मसीही, सिख, बहाई, कैलाश और दीगर कम्युनिटीज़ के सभी लोग यहाँ पर आज यात्रा की गरज से यहाँ आए हैं और हम समझते हैं कि ये वो मकाम है कि जो पाकिस्तान का एक बेहतरीन इमेज यहाँ से पेश किया जाता है। और अगर आप सिविल सोसाइटी में और गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखें तो आपको मुंह बोलता सबूत ये दिखाई जाएगा किस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने इस इदारे की जो है वो हर तरह से देखभाल करते हुए पूरी दुनिया में इंटरफेथ एंड हार्मनी, रिलीजियस फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए जो इकदाम उठाए रखे हैं। आप देख रहे हैं कि करीब ही जो गुरु नानक गुरुदेव जी के घर का अपना जो कुआं है जहाँ के पानी मुतबरक के तौर पर आज हमने पिया भी और साथ ले जा भी रहे हैं। इसी तरीके से इस दरबार की हिफाजत के लिए लगभग 300 जो गुरु महाराज जी के परवाने थे उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया और आज ये मकाम है जो जन्म स्थान का जहाँ हम खड़े हुए, ये हमारे लिए बहुत मुक़द्दस मकाम है, ख़ासतौर पे सिख संगत के लिए और हमारे लिए। और हम समझते हैं कि इसी तरह जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान के एडवोकेट्स प्रॉपर्टी बोर्ड ने, दीगर इदारों ने इन मकामात की देखभाल को जारी रखा हुआ है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अपना किरदार निभा रहा है, स्पोर्ट्स कल्चर टूरिज़म अपना किरदार निभा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं कि जहाँ सी पैक के बाद दूसरा सबसे बड़ा अहम जो पाकिस्तान की तरक्की और फ़रोग़ में जो किरदार अदा करने वाला जो शोबा होगा वो रिलीजियस टूरिज़म या फेथ टूरिज़म होगा, स्पिरिचुअल टूरिज़म होगा। और हम देख रहे हैं कि और दुआएं भी हैं हमारी कि अल्लाह ताला इस मकाम को और इस जैसे जितने भी पाकिस्तान में जो मकामात हैं उनकी अहमियत को उजागर करते हुए पाकिस्तान को 39वां मकाम बनाए इंटरफेथ एंड हार्मनी में, जो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाकी 38 प्लेसेस 330 से लेकर 350 बिलियन डॉलर अपने अपने ममालिक की गुर्बत को दूर करने के लिए या डेवलपमेंट में फ़रोग़ देने के लिए ला रहे हैं, हमारे ये मकामात भी गुरुद्वारा नानकाना साहब, गुरुद्वारा डेरा साहब, इसी तरीके से बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का दरबार है, खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा है कि शिवलिंगम जो लार्जेस्ट शिवलिंगम है मानसेरा में वो है, और बहुत से ऐसे दरबार हैं जो पाकिस्तान की एक गुड इमेज को पेश करते हैं और इदारे, सिविल सोसाइटी और सभी प्यार मोहब्बत की मिसाल पेश कर रहे हैं। और आपने देखा कि यहाँ पर इन इदारों के दाएँ बाएँ जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और सिक्योरिटी पर मबूद जो हमारे हजरात हैं या और जो प्रिविलेजेस हमें दे रहे हैं वो सब मुस्लिम भाईचारा के लोग हैं। यहाँ पर बहुत से इदारों में बहुत अच्छे ओहदों पर, एजुकेशन में, पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में, इवन कि यहाँ की गार्डियन जो इंस्टीट्यूशन है उसमें तमाम ही डाइवर्स फेथ अपने इस विरसे को बचाने के लिए हमतन गोश अपना किरदार निभा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि तीसरी कुव्वतों के हाथ रोक दिए जाएंगे और पाकिस्तान की असल जो प्यार मोहब्बत और वैल्यू वो बढ़ती चली जाएगी, इस दुआ के साथ कि हम रहे ना रहें, वतन अजीज़ पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाबा साडे नाल ही ए बाबा नानक अज भी ए अरसे दी अरदास होई अज पूरी संगतां दी हक फरीद रख लियां लज्जां साडियां मनतां दी अरसे दी अरदास होई अज पूरी संगतां दी हक फरीद रख लियां लज्जां साडियां मनतां